में 18 बार पैदा हुए, मरा और दुखों का समूह सहा, और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हुआ। भावार्थ नहीं है उसमें? है दिए। पढ़िए। पढ़ू। निगोद में इस जीव ने एक श्वास मात्र, एक मुहूर्त जो 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का होता है और जिसके 3773 श्वास होते हैं, उनमें यह जीव 36 बार जन्म मरण करता है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करता हुआ, दुख के बोझ को सहता हुआ, वहां से निकलकर यह जीव पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक, ऐसे 5 तरह के एक इंद्रिय स्थावर जीव हुआ। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तिर्यंच, अब देखिए तिर्यंच गति में ये तो हो गई स्थावर पर्याय की बात। उसके बाद त्रस पर्याय, वह कैसे मिली और क्या उसका दुख है कि सुख है? अब तो सुखी होगा ना, अब तो स्थावर से निकल गया, अब तो त्रस में आ गया, तो अब सुखी हुआ या नहीं हुआ ये अब बताएंगे छठे छंद में। हाँ पढ़िए मंजू जी। दुर्लभ लही जो। तो प्रभु चिंतामणि त्यों पर्याय लही तस तृणी, लट पीपल अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। हम्म, त्रस पर्याय को पाना चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है ना? अगर हमारे सामने कोई एक चिंतामणि रत्न रख दे और एक तरफ लट रख दे तो किसको पसंद करेंगे हम? कि लट को क्यों चिंतामणि। लेके, हम तो चिंतामणि रत्न को पसंद करेंगे। हाँ, पर यहाँ पर तो चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा दुर्लभ पर्याय लट की बता रहे हैं, है ना? मतलब चिंतामणि रत्न मिलना तो फिर भी ठीक है, लेकिन लट बनना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। जैसे कि चिंतामणि रत्न प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसे ही त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। अब इसमें कौन कौन आ गए त्रस में? लट, पीपिल, अली। लट अर्थात लट तो सबको समझ में आता है, इल्ली। लट पीपिल अर्थात चीटी। अली मतलब भंवरा। ये सब शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर, इन सबको धरा और फिर मरा, फिर धरा फिर मरा, और पीड़ा सही बहु पीर, सही बहु पीर मतलब बहुत पीड़ा सहन करके इन सब पर्यायों को धारण करा, फिर मर गया, फिर दूसरी पर्याय को धारण किया, फिर मर गया। इस तरह से बहुत दुख को सहन किया है। अन्वयार्थ पढ़िए। जैसे चिंतामणि रत्न कठिनता से प्राप्त होता है, वैसे ही त्रस की पर्याय कठिनता से प्राप्त की। वहां भी लट, चींटी, भौरा आदि इत्यादि के शरीरों को बार बार धारण करके मरा और बहुत पीड़ा सहन की। हम्म, और भावार्थ पढ़ू नहीं, दीदी? बस बस अपन अब थोड़ा फास्ट लेंगे। सातवें छंद पर आ जाइए। तिर्यंच गति में असंगी तथा संगी के दुख। अभी तक हमने त्रस पर्याय तक पहुंचे थे। उसके बाद त्रस पर्याय में भी पंचेंद्रिय जीव तक पंचेंद्रिय जीव बन गए। तो उसमें क्या हुआ वो इस सातवें छंद में है। कब हूँ पंचेंद्रिय पशु भयो, ऐसे भाई मन बिन मन निपट पट अज्ञानी भयो। अज्ञानी थयो, नादिक सिंहादिक सैनी सैनी देखो, देख लियो, निबल पशु निबल हति पशु खाए। हति खाए हो। कभी पंचेंद्रिय पशु भी बन गया तो क्या हो गया? असंगी बना तो मन ही नहीं था, तो निपट अज्ञानी था। और यदि संगी जीव भी बन गया, मन भी आ गया, तो सिंह बना तो क्रूर परिणाम सहित रहा। मतलब कैसे क्रूर परिणाम? कि जो निबल पशु हैं जिनमें बल कम है, ऐसे पशुओं को मार मार कर खाने वाले, ऐसे क्रूर परिणाम के साथ रहा। निबल पशु हति खाए भूत। अब इसके अर्थ आप अपने आप पढ़ लीजिएगा घर पर, हम आगे आगे लेते जाते हैं। आठवां छंद।
कबहू आप भयो बलहीन, सब लनि करि पायो अति। छेदन भेदन भूख प्यास, हार मदन हिम आतप त्रास। ये तो निर्बल जो बल बलशाली बना तो क्रूर परिणाम रहे, और निबल बन गया तो क्या हुआ कि जो जिनके क्रूर परिणाम थे उनके द्वारा खाया गया, उसको छेदन किया गया, भेदन किया गया, उसको भूख प्यास सहना पड़ी। कौन है पता करने वाला कि इनको भूख लग रही है कि प्यास लग रही है? गाय भैंस सड़क में घूमती है तो हमको पता चलता है कि इनको भूख लग रही है कि प्यास लग रही है। और लगे भी सही, वो कुछ मतलब कुछ सिम्टम्स भी दिखे, तो परवाह कौन करता है कि हाँ लग रही होगी भूख, क्या करें। संगी पंचेंद्री पशु की ये हालत है, उसकी भी हम परवाह नहीं करते, है ना। सड़क में से निकल कर जा रहे हैं तो दिख रहा है कि कुत्ता कुत्ता घायल पड़ा है, कितने जीव होते हैं जो उठाकर उसकी सेवा कर पाते हैं? नहीं करते। तो हम संगी पंचेंद्रिय जीव को ही जीव नहीं मानने को तैयार है, मतलब उसकी उसके ही प्रति हमें दया नहीं आती। इन्हीं परिणामों से हम भी ऐसे ही, हमारी भी ऐसी ही पर्याय प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो ये भार वहन, हिम हिम मतलब ठंड, आतप मतलब गर्मी, ये सब सहन करना, ये सब हम प्रत्यक्ष देखते हैं। गाय भैंस होती है तो कुछ जो करुणा वाले जीव होते हैं वो उन पर कुछ उड़ा देते हैं, ठंड होती है तब कुछ ढक देते हैं, धूप होती है तो ढक देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन कितना कितना कर पाते हैं, कितने लोग और कितने पशुओं को कर पाते हैं? तो बहुत दयनीय दशा है वहां की। फिर अब तिर्यंच के दुख की अधिकता और नरक गति की प्राप्ति का कारण, अभी तो तिर्यंच गति का ही वर्णन चल रहा है। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातन बने। इसमें फोटो भी दिया है, कैसे बांध रखा है इसमें गाय भैंसों को, है ना। और इतना दुख मिलता है उनको। कोटि जीव थे, करोड़ों जीव भी हो, जीव से भी वर्णन करें तो भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर अंत में क्या होता है, इसका मरण कैसा होता है देखो। वो मर गया कहीं भी, कुत्ते की मौत, ये तो मुहावरा ही बन गया है, कुत्ते की मौत मरेगा। क्यों? क्योंकि जो कुत्ता होता है वो अधिकतर कैसे मरता है कि कोई गाड़ी उसको एक्सीडेंट कर जाती है और वो सड़क सड़क में मरता है हमेशा कुत्ता, बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच पड़ा रहता है। तो ऐसी बहुत ही दयनीय, बहुत ही क्रूर मौत होती है कुत्ते की। ऐसे सभी पशुओं की, इनकी भी मृत्यु हो गई, देखो गाय की भी। तो यहाँ पर चील कौवे उसको खा रहे हैं। और क्या, बीमार भी पड़ गई गाय तो वो अब उठ नहीं सकती, तो चील आकर उसकी नोचने लग जाती है उसको। तो बहुत दयनीय दशा हो जाती है। और ऐसे में ही जो संक्लेश परिणाम होते हैं उसके, अरे मैं मरा, अरे मैं मरा, अरे मैं मरा, ये मुझे कष्ट हो रहा, अरे देखो ये चील आ गई, ये मुझे खा रही। ऐसे संक्लेश परिणामों के साथ मरण होता है तो वो कहाँ जाता है? घोर शब्द सागर में पड़ियो, सीधा नरक में जाता है, नरक रूपी समुद्र में चला जाता है। अब नरक में क्या होता है कि नरक की भूमि कैसी होती है कि वहां की भूमि का स्पर्श करते से ही ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छुओं ने डस लिया हो, उससे भी ज्यादा तकलीफ। अभी जो अपना तीसरा अध्याय चलने वाला ना, उसमें पूरा नरक का ही वर्णन आने वाला है। स्टार्टिंग में पूरे बहुत सारे सूत्र उसके नरक के हैं, उसमें पूरा बताया कि कैसे कैसे तकलीफ होती है नरक में, और कितने बिल होते हैं उसमें। और बिलों से कैसे गिरता है, उल्टे उल्टे, सिर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा गिरता है। और ऐसा गिरता है कि कई योजन उछलता है, इतनी जोर से गिरता है और कई योजन ऊपर उछलता है, जैसे गेंद गिरती है और फिर ऊपर उछलती है ना, ऐसे ही है नारकी जीव। जब वहां पर जन्म होता है उनका, उपपाद जन्म होता है, तो जब जन्म होता है तो औंधे मुंह गिरते हैं, फिर कई योजन ऊंचे उछलते हैं और फिर वापस गिरते हैं। और फिर क्यों क्यों उछलते हैं? क्योंकि भूमि का स्पर्श ऐसा है जैसे बिच्छू काट रहे हैं, अरे बाप रे मैं मरा, ऐसे करके गिरा और इतना ऊपर उछलता है दर्द के मारे। पर फिर क्या होता है, वापस वहीं गिरता है। तो भूमि का स्पर्श ही ऐसा है। फिर खून पीप की नदियां बहती है वहां पर, जिसमें कि कीड़े मकोड़े रहते हैं। और कैसा होता है नरक में, सेमर तरु दल जुत असी पत्र, वहां पर सेमल के जो वृक्ष हैं वो दलजुत मतलब ऐसे पत्ते वाले वृक्ष हैं। तो पत्ता जब गिरता है, जब मतलब वो नदी से निकला नार की, यार एक खून पीप की नदी है तो बहुत हालत खराब हो गई, मैं तो पेड़ की छांव में बैठता हूँ। जाकर पेड़ की छांव में बैठता है, पेड़ से एक पत्ता गिरता है, पत्ता गिरते से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो तलवार के समान तीक्ष्ण रहता है पत्ता। तो वो तलवार से दो टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ही उस नारकी के, उस जीव के, मतलब उस पर्याय के दो टुकड़े हो जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि पारे वाला शरीर है। ये नहीं है कि यहाँ पर छुटकारा मिल गया, चलो दो टुकड़े हो गए तो मृत्यु हो गई, अब नरक से निकलेंगे। मृत्यु नहीं है वहां पर। पढ़ा था ना हमने, अपवर्तन आयु किस किस की नहीं होती। आयु का अपवर्तन किसका किसका नहीं होता, उसमें नारकी भी लिया है। तो नारकियों की आयु का भी अपवर्तन नहीं होता। अकाल मृत्यु नहीं होती कि वो चाहे कि मैं मर जाऊं, विष पी लूं, मैं आत्महत्या कर लूं। कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी आयु है उतनी तो भोगना ही पड़ेगी। ठंड गर्मी कैसी होती है वहां पर? मेरू के समान, सुमेरु पर्वत के समान लोहा हो, वो पिघल जाए इतनी तो गर्मी होती है, और वो पिघल जाए इतनी ठंड होती है। ठंड से भी तो गल जाते हैं ना। वो गल जाए इतनी ठंड होती है, और गर्मी से पिघल जाए इतनी गर्मी होती है। ज्यादा कल्पना नहीं कर सकते अपन, क्योंकि कल्पना करते हैं ना तो रोम कांप जाते हैं हमारे। इसलिए हम बस इतना ही रखते हैं यहाँ पर। अभी तो इतना सही वर्णन आया है ये, उसमें ही हमारी हालत खराब हो जाती है। इसके वीडियोस अगर आप देख लोगे ना नरक के, तो देख ही नहीं सकते। 2 मिनट बाद आप बंद कर दोगे वीडियो। इतना दिल दहलाने वाला वीडियो है उसका, नारकी का। और वो तो केवल वीडियो है, कुछ कुछ बताया है वहां पर। ऐसा पूरा अनंत काल हमने वहां पर बिताया है। कई बहुत लंबे लंबे समय हमने नरक में बिताए हैं। तो ये सब डराने के लिए नहीं है, संभलने के लिए है बात सारी। चलिए 12वें नंबर पर आ जाइए। और क्या क्या होता है नरक में? तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और असुर कुमार देव एक दूसरे को भिड़ाते हैं आपस में, नारकियों को। और प्यास कैसी लगती है कि पूरा सिंधु नदी का पानी पी लें तब भी प्यास नहीं बुझे, ऐसी प्यास लगती है। फिर कितना मिलता है कि सिंधु जितना प्यास प्यास लगती है तो एक गिलास ही मिल पाता है, एक कटोरा ही मिल पाता है, एक एक घड़ा ही मिल पाता है, कि नहीं, एक बूंद भी नहीं मिलता। वहां पर पानी की व्यवस्था ही नहीं है, वहां पर पानी मिलता ही नहीं है। और भूख भी ऐसी लगती है कि तीनों लोग का अनाज खा लें तब भी भूख नहीं मिटे। और कितना मिलता है? एक कण भी नहीं मिलता। वहां जो नारकी रहते हैं ना, नारकियों की जो शरीर की रचना रहती है, वो उनके जो पेट की जगह रहती है, उस पेट में भोजन का भोजन भोजन को ग्रहण करने की कैपेसिटी ही नहीं होती। मतलब वो रचना ही वैसी नहीं बनी होती कि वो कुछ खाए और वो चला जाए अंदर। ऐसा ही, ऐसी शरीर की रचना रहती है। लेकिन केवल इच्छा रहती है उसकी खाने की, कि मैं इतना खा लूं, मैं इतना पी लूं। इच्छा इतनी तीव्र रहती है। एक बूंद खा सकता नहीं है, एक बूंद मिल सकता नहीं है, लेकिन तृष्णा खूब रहती है वहां पर। ये दुख बहुसागर, कई सागर तक हमने 33 सागर तक सहे हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर कोई शुभ कर्म का ऐसा योग आया कि नर गति मिल गई, मतलब मनुष्य गति मिल गई। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर मनुष्य गति में? कि यहाँ पर वो जन्म देखे थे ना हमने, गर्भ जन्म, वो वहां पर गर्भ में आ गया, मनुष्य के किसी माता के गर्भ में आ गया। तो वहां पर 9 महीने तक रहा। कैसा रहा? इसमें चित्र में दिख रहा होगा आपको, इतनी सी जगह में बिल्कुल सिकुड़ कर रहा। अंग सकुचते पायो त्रास। और फिर उससे भी ज्यादा दुख, जो निकलने में जो दुख है, वो कहते ना, उसका कोई और छोर नहीं है, इतना दुख है निकलने में। और जब बच्चा रहा तब तो ज्ञान नहीं था। फिर थोड़ा यंग हो गया, तब क्या, विषय कषाय में मस्त हो गया, घूमने में फिरने में, अरे वहां चलें, अरे वो मूवी देखें, अरे ऐसा करते हैं। अब आजकल तो यहाँ सेल्फी ले लेते हैं, वहां सेल्फी, वहां तो गए ही नहीं अपन, वहां की तो सेल्फी डाली ही नहीं हमने। तो सोशल मीडिया पर टाइम जा रहा है पूरा, पूरी जवानी सोशल मीडिया पर। तरुण समय, अब तो तरुणी भी एक तरफ रह गई, अब तो पूरी सोशल मीडिया ही चलता है। पति और पत्नी एक कमरे में एक साथ भी नहीं रहते, दोनों अपने अपने मोबाइल पर रहते हैं। तो पूरा टाइम सोशल मीडिया पर। और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। अब इतना सोशल मीडिया में बिजी रहेगा तो आंखों की गति तो मंद, आंखों की रोशनी तो मंद होगी ही सही। आंख ने देखना बंद कर दिया, कम दिखने लगा, कम सुनने लगा। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, दांतों ने, हाथों ने, सबने काम करना बंद कर दिया।
ऐसा अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो आ गया। अब वो सोचे कि मैं धर्म कर लूं तो कैसे होगा। भजन आता है ना, धर्म कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। फिर बहुत गाते हैं इधर वाले, ग्वालियर भिंड वाले तो ये ऐसे भजन। क्या हो गया, हाथ से पैर से लंगड़ा हो जाएगा और शिखर जी भी नहीं चढ़ पाएगा। शिखर जी चढ़ो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सबको याद है ये तो, हाथ का, पैर का, आंख का। चलिए 16वें नंबर का छंद, ऐसी मनुष्य गति के दुख पाए। उसके बाद, यदि अकाम निर्जरा की, ऐसा किया कि भूख लग रही और सहन कर लेता हूं मैं, उपवास किए, व्रत किए, थोड़ा बहुत पूजन पूजन पाठ किया, स्वाध्याय में मन लगाया, क्लास में आ गए, तो क्या हुआ, अकाम निर्जरा हुई। उससे क्या हुआ, भवन त्रिक में सुरतन धरे। भवन त्रिक, भवन त्रिक किसको कहते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों में देह धारण किया। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी विषयों की चाह रूपी अग्नि से जलता रहा। कि नहीं, जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया देखने का शौक था, ऐसे वहां देवगति में भी, कि ये यहाँ देख लेते हैं, इस देव इसमें क्या हो रहा है, उस स्वर्ग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और अब मुझे और चाहिए, जैसे यहाँ गाड़ी की चाह करता था, वहां विमान की चाह करता है, वहां पर सुख ऐश्वर्य की चाह करता है, इंद्राणियों की चाह करता है। तो वो विषय रूपी चाह में जलता रहा वहां पर भी। तो क्या हुआ, अंत में बिलखे 6 6 मास, कहें हम कैसे उसको देव। अंत में 6 महीने तक विलाप करता रहा, और विलाप करते करते ही मरण हो गया उसका। मरण तो हो गई, विलाप करो चाहे खुशी से मरो, मरना तो है ही, गति तो छूटना ही है। ये सब हुआ मिथ्या, ये सब मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बात चल रही है सारी। ये जो 4 गतियों के दुख हैं, सम्यक दृष्टि जीव को कहीं भी दुख है या नहीं है चारों गतियों में। हम्म, संगीता जी, सम्यक दृष्टि जीव को दुख है कि नहीं चारों गति में। नहीं दीदी, नहीं है। नहीं यदि है, नरक में रहेगा तब तब भी नहीं है। तो क्या होता है सम्यक वहां पर, जो दृष्टि अलग उनको अलग से स्पेशल एसी रूम मिल जाता है क्या सम्यक दृष्टि जीवों नहीं को? है, फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो अपने आत्म में समता रखते हैं, वो अपने उसमें आत्म आत्म का हम्म, आत्म की साधना करते हैं। ठीक है। मतलब ऐसी कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है सम्यक दृष्टियों के लिए, किसी भी गति में, किसी भी गति में हो, वो वैसे ही रहते हैं जैसे साधारण मनुष्य मिथ्या दृष्टि रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। नरक में भी कोई अलग से व्यवस्था नहीं है कि ये सम्यक दृष्टि जीवों के लिए ये थोड़ा सा कम दुख रहेगा इस एरिया में तो यहाँ भेजें इनको। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसी उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए उनकी मनस्थिति बदल जाती है, इसलिए वो परिस्थिति वाला दुख उनको नहीं होता है ना। अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं वो, तो वो सुख मिलता है ना उनको, इसलिए बाहर का दुख दुख नहीं दिखाई देता। और दुख उनको नहीं होता है क्योंकि वो साफ दिखाई देता है कि वो तो शरीर को हो रहा है, जो भी चल रही है व्यवस्था है सब शरीर के लिए है। आत्मा तो वहां पर भी शुद्ध ही है, और आनंद का कंद है वहां पर भी, तो उस आनंद को भोगता है सम्यक दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव दुख को ही भोगेगा क्योंकि उसने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए वो दुख को भोगता है। चलिए अब देखो देवगति में वैमानिक, ये तो 3 का बताया था। अब जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन दिन दुख पाए, अंतिम है ना ये अंतिम छंद। तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यदि विमानवासी भी हो जाता है तो सम्यक दर्शन के बिना तो दुख ही प्राप्त करता है। तहते चय था वर्तन धरे, देखो इसका अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। यदि विमानिक देव भी हुआ तो वहां सम्यक दर्शन बिना दुख प्राप्त किया और वहां से मरकर स्थावर जीव का शरीर धारण करता है। इस प्रकार यह जीव 5 परावर्तन पूर्ण करता है। यह जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन बिना दुख उठाए और वहां से भी मरकर पृथ्वी कायिक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः तिर्यंच गति में जा गिरा। इस प्रकार यह जीव अनादि से संसार में भटक रहा है और 5 परावर्तन कर रहा है। पंच परावर्तन के नाम तो सबको याद होंगे। कब से कर रहे हैं पंच परावर्तन, हम अनादि से पंच परावर्तन करते हुए भटक रहे हैं।
क्यों? सम्यक दर्शन के बिना दुख प्राप्त कर रहे हैं हम, इसलिए इन पंच परावर्तन में ही भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, वहां पर देव हुआ तो फिर क्या हुआ? वापस इस टावर में आ गया। देव हो गया तो पूर्ण सुखी हो गया, ऐसा हुआ ही नहीं। देव बना तो वहां से वापस स्थावर में, स्थावर मतलब पेड़ बनकर खड़ा हो गया, वृक्ष बनकर। हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता, कोई आकर काट रहा है, कोई उसके फूल तोड़ रहा है, कोई पत्ते तोड़ रहा है, कोई टहनी तोड़ रहा है, कोई डगा तोड़ रहा है, ऐसे चलता रहा। जैसे अपने अंग उपांग कोई तोड़े काटे तो कैसा लगता है, वैसा वहां पर उसको भी तकलीफ हुई। स्थावर बन गया, फिर स्थावर के बाद क्या हुआ? हम्म लट पीपिल अली आदि शरीर धर धर मरियो सही बहु पीर। वापस वहां से कथा प्रारंभ हो गई। तो ये जहां से चालू हुआ था एबीसीडी से, वहीं पे वापस पहुंच गई। इतना कर किस कारण? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इस कारण। तो इस पूरे ढाल का सार क्या निकला हमें? कि हमें जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, यदि हमें इन दुखों से छुटकारा चाहिए तो। बार बार जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा चाहिए। यदि आपको मिलता है वापस मनुष्य के, हम हमारे तो ऐसे परिणाम है कि हम अगला जन्म वापस मनुष्य भाव मिलेगा, तो क्या होगा? मनुष्य भाव मिल जाएगा तब भी कि यहाँ पर हमने एमए पढ़ा, एलएलबी किया, ठीक है, मृत्यु हुई, फिर वापस क्या पढ़ना है? ABCD, अनार का बनाओ, आम का बनाओ, फिर वापस वही चालू, फिर MA LLB, फिर मृत्यु, फिर ये चल रहा है हमारा अनादि से। तो यदि इस चक्रव्यूह से छुटकारा चाहिए तो इसका एकमात्र उपाय है कि हम रत्नत्रय को धारण करें और हमारा पूरा अधिक से अधिक इस नरभव का समय उसके प्रयासों में ही लगाएं। चलिए, आज समय हो गया है हमारा। हाँ, कोई जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, उषा जी। जय जिनेन्द्र सर। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता जी मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इसे कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे जय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा भजन है ये। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढूंढ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र उत्कर्ष। जय जिनेन्द्र।